शांति इतना भी रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे का माहौल होना चाहिए। हिंसा का माहौल बन रहा है वो उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जाके आए वहाँ पर, उसके बाद में फिर हिंसा होने लग गई। और ये मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं ये, और इतने बड़े कौन से ये टेररिस्ट हैं कि इनको ठेठ जोधपुर जेल भेजना पड़ा। क्या मैंने जेल के अंदर आपका कोई व्यवस्था ही नहीं है। मणिपुर में अब यहाँ पर जो हिंसा का माहौल बन रहा है वो उचित नहीं है। सरकार होम मिनिस्ट्री को तो सब मालूम रहना चाहिए कि क्या क्या कारण है। पहले समय रहते हुए बातचीत कर ले तो कई समस्या का समाधान हो जाता है। अब 2.5 साल हो गए मणिपुर के अंदर, 2.5 साल किसे कहते हैं, कितना खून खराबा हुआ। अब इस तरह से बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जाके आए वहाँ पर, उसके बाद में फिर हिंसा होने लग गई। तो यहाँ पे पहली बार हिंसा इस प्रकार हुई है, पहली बार हुई है। और ये एक्टिविस्ट बहुत लंबे अरसे से ये अपनी बात और वहाँ की मांगों को उठा रहे हैं, और ये मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं ये। अब अचानक क्या हुआ कि ये इनको आप जो मुकदमे दायर किए इनके खिलाफ में, वो पहले कह रहे थे कि मेरे खिलाफ में मुकदमे दायर करेंगे, जेल में डालेंगे, और वास्तव में जेल में डाल ही दिया। और इतने बड़े कौन से ये टेररिस्ट हैं कि इनको ठेठ जोधपुर जेल भेजना पड़ा। ये भी एक निर्णय पता नहीं क्यों किया गया है कि कहाँ तो लद्दाख सीधा जोधपुर, तो जोधपुर तक क्या नौबत आ गई भाई। ऐसे कौन से आतंकवादी हैं यही। तो ये सरकार मिसहैंडल कर रही है सब मामलों को, मेरा मानना है। पूरा टाइम सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, नजर अब जेल के अंदर भी, जेल के अंदर इसका मतलब जेल के अंदर आपका कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आपको जेल के अंदर भी अगर व्यवस्था नहीं है, मोबाइल फोन मिलते हैं वहाँ लोगों से, जेलों के अंदर से गैंगस्टर्स ऑपरेट करने लग गए हैं, कई खबरें आती है, सच है झूठे तो स्पष्टीकरण करे गृह मंत्रालय, पर ये खबर आती रहती है। तो ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। देश इतना नहीं है कि आप जो देश की बॉर्डर इलाके हैं, लद्दाख हो चाहे वो मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या और कोई इलाके हों, वहाँ शांति स्थापित रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे का माहौल होना चाहिए। वो हमारे देश के अंदर। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।